फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं सेशन नंबर 4, जिसमें हम देखने वाले हैं कि लॉन्ग वॉल मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्सकेवेशन। उसमें फुटिंग पीसीसी, फुटिंग आरसीसी, कॉलम प्लिंथ, कॉलम अप स्लैब लेवल, ब्रिक मैसनरी, इनसाइड प्लास्टर, आउटसाइड प्लास्टर, सीलिंग प्लास्टर, स्लैब आरसीसी, स्कर्टिंग एंड डैडो एंड डोर एंड विंडो, ये सब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से, वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। अभी सबसे पहले हमें पता है कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ एस्टिमेट फाइंड करने के लिए हमें 2 मेथड यूज करते हैं, जो कि है हमारी लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल एंड सेंटर लाइन, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा हुआ है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जो कॉर्नर इंक्लूड करता है उसको लॉन्ग वॉल बोलते हैं, ओके, और जो कॉर्नर एक्सक्लूड करता है उसको शॉर्ट वॉल बोलते हैं। सिंस द कॉर्नर एंड जॉइंट्स फ्रॉम द बेसिस फॉर द बिफरेक्शन, हेंस स्पेशल केयर शुड बी टेकन। इसके लिए क्या करते हैं हम, स्पेशल केयर क्या करते हैं, लेते फॉर कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ वॉल्स। इन द प्रेजेंट वी शॉल कैलकुलेट ब्रिकवर्क। इसमें क्या करते हैं हम, ब्रिकवर्क प्लास्टर क्वांटिटी बाय द लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन, ओके। आल्सो हम क्या करते हैं, वी शॉल एस्टिमेट द मटेरियल क्वांटिटी फॉर द सेम। अभी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, लेट स्टडी द ड्राइंग एंड ड्रॉ ओवर ऑब्जर्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि ड्राइंग स्टडी करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे। हमें अभी इट इज क्लियर फ्रॉम द ड्राइंग दैट wall 1, wall 2 are long wall, okay, as both of the include the corner wall 3 and wall 4 and wall 5 are short wall, okay। तो ये क्या करेंगे हम, जब हम प्लान देखेंगे तो इसमें ऑब्जर्व करेंगे। अभी ये प्लान, ओके, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का, तो उन्होंने क्या बताया कि वॉल 1 वॉल 2 क्या है, लॉन्ग वॉल, वॉल 1 एंड वॉल 2 ये क्या है, लॉन्ग वॉल से, हाँ, बोथ, देन इंक्लूड कॉर्नर्स, कॉर्नर इंक्लूडिंग, नेक्स्ट वॉल 3 एंड वॉल 4, वॉल 5, वॉल 3 वॉल 4 एंड वॉल 5, ये क्या बताया उन्होंने, देयर आर शॉर्ट वॉल्स, ओके। ये हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, जिसकी लेंथ शॉर्ट रहती है ऑब्वियसली वो शॉर्ट वॉल रहती है, और जिसकी लेंथ लॉन्ग रहती है वो लॉन्ग वॉल्स रहते हैं। अभी उन्होंने यहाँ पे हमें फुटिंग भी दी है, जिसकी हमारी वॉल की थिकनेस उसमें 0.4 मीटर है। यहाँ पे हमने स्टेप्स भी कंसिडर किए हुए हैं। अभी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में द थिकनेस ऑफ पेडेस्ट्रल फर्स्ट स्टेप 0.6 मीटर दी हुई है, यानी द थिकनेस ऑफ पेडेस्ट्रल सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप दी, सेकंड स्टेप दी 0.6 मीटर की, उसके बाद थर्ड स्टेप दी उन्होंने 0.5 मीटर की। देन हमारी वॉल की जो प्लिंथ लेवल की, मैंने अभी बताया कि 3 मीटर की हमारी हाइट है और उसकी वॉल की थिकनेस 0.4 मीटर है। अभी लेंथ ऑफ वॉल 1 5 मीटर, लेंथ ऑफ वॉल 2 इज इक्वल टू, मतलब वॉल 1 और वॉल 2 दोनों पे कितने मीटर के, 5 मीटर के हमने कंसिडर किए हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ वॉल 3 वो कितने दिए हुए, 5 माइनस 0.4 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 4.2, ओके। अभी 0.4 क्यों माइनस किया, क्योंकि वो हमारी क्या है, वॉल की थिकनेस है, और वो हम मतलब इससे टोटल लेंथ से क्या करते हैं, वो माइनस करते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ वॉल 4 वो किसके लिए किया हमने, वॉल 3 निकालने के लिए किया। नेक्स्ट हमारा लेंथ ऑफ वॉल 4 है, उसमें हम 5 माइनस 0.4 माइनस 0.4 और माइनस 1.2 1.2 क्यों किया, 1.2 का हमारा डोर है, जो कि हमें यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, वो भी हमने इसमें से माइनस किया, जबकि हमारी 3 मीटर लेंथ ऑफ वॉल 5, ओके, 3 मीटर आया वो लेंथ 4। उसके बाद सॉरी वॉल 4, ओके, लेंथ ऑफ वॉल 5 जो हमारा आ रहा है वो 4 मीटर आ गया। उसके बाद लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर ब्रिकवर्क। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ब्रिकवर्क में क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, फर्स्ट वन है एरिया ऑफ पेडेस्ट्रल, एरिया ऑफ फर्स्ट स्टेप, एरिया ऑफ सेकंड स्टेप, एरिया ऑफ थर्ड स्टेप। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या दिया है उन्होंने, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मीटर, 1.2 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो 1.5 1.2 1, सिर्फ उन्होंने लेंथ विड्थ को मल्टीप्लाई किया, 1.5 0.6 1.2 0.6 आणि 1 इंटू 0.5, उसका जो हमारा आंसर आता है 2.12 मीटर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ पेडेस्ट्रल, और एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू विड्थ ऑफ वॉल इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। मतलब हमें वॉल की निकालनी, तो विड्थ कितनी है हमारी, मतलब हमारी थिकनेस वॉल की 0.4 और हमारी हाइट है कितनी है 3 मीटर, उसके हिसाब से हमारा 1.2 मीटर वॉल का एरिया आ गया। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट करते, एरिया ऑफ पेडेस्ट्रल हमने पहले फाइंड आउट किया, उसके बाद एरिया ऑफ वॉल, ओके। एरिया ऑफ पेडेस्ट्रल मतलब हमारा जो सब स्ट्रक्चर का एरिया है और एरिया सुपर स्ट्रक्चर का एरिया, वो कैलकुलेट करके हमारा जो आया है वो है 3.32 मीटर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क में हम देखने वाले हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉल 1 इज इक्वल टू टोटल एरिया इनटू लेंथ ऑफ वॉल। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके लिए हमारा टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय वॉल 1। अगर सेकंड वॉल का निकालना है तो टोटल एरिया सेम रहेगा, सिर्फ उसमें वॉल 2, वॉल 3, वॉल 4 और वॉल 5। वॉल्यूम ऑफ वॉल के लिए 1 to 5 के लिए सिर्फ हमें लेंथ ऑफ वॉल चेंज करनी है, बाकी टोटल एरिया हमें सेम एज यूजुअल रखना है। उसके बाद लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क उसमें हम सब कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वॉल, सेकेंड वॉल, थर्ड, जितने भी हमारी वॉल्स की हमने अभी कैलकुलेट की हुई है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉल कैलकुलेट की हुई है, वॉल 1 to वॉल 5, वो सब हम क्या करेंगे, एक इसमें टोटल इसमें कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे आई है 17.38। उसके बाद हम प्लास्टर का कैलकुलेशन करेंगे। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अलग अलग प्लास्टर रहता है। इंटरनल एरिया ऑफ W1 इज इक्वल टू, उसका क्या रहता है, वॉल लेंथ इंटू वॉल हाइट। ओके, अभी उसमें हमने सिर्फ क्या चेंज किया था, वॉल लेंथ की थी, टोटल एरिया वैसे रखा था। अब इसमें हम क्या करेंगे कि वॉल लेंथ जो रहती है, ओके, हमारी जो वॉल हाइट है वो सेम रहेगी, चेंज क्या होगा, सिर्फ हमारी वॉल लेंथ होगी। वॉल हाइट हमने निकाली हुई है जो कि हमारी 3 मीटर, मतलब है हमें पता कि वॉल की हाइट 3 मीटर है, सिर्फ हमारी जो वॉल की लेंथ है वो पर्टिकुलरली W1, W2, W3, W4 एंड W5 के लिए सिर्फ हमारी लेंथ ऑफ वॉल चेंज होगी, हाइट एज यूजुअल 3 मीटर रहेंगी। उसके हिसाब से हमने हमारी जो इंटरनल प्लास्टर की जो एरिया है वो फाइंड आउट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल इंटरनल एरिया हम प्लास्टर का फाइंड आउट करेंगे, W1 to हमारी W5 जो लेंथ है उसके हिसाब से जो आ रही है हमारी वो 72 मीटर स्क्वायर हमारी आ रही है। उसके बाद लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से हम एक्सटर्नल प्लास्टर लेंगे। अब एक्सटर्नल प्लास्टर का क्या फॉर्मूला है, वॉल लेंथ इंटू वॉल हाइट। एज यूजुअल एक्सटर्नल के लिए सिर्फ वॉल की लेंथ चेंज होगी, हाइट हमारी एज यूजुअल 3 मीटर रहेंगी। उसमें भी हमने सिर्फ माइनस किया थी, जो हमारी थिकनेस थी वो माइनस की थी, और एक्सटर्नल के लिए हमें माइनस नहीं करना पड़ता, जो भी हमारी लेंथ है वो डायरेक्टली हम लेते और डायरेक्टली हाइट हम क्या करते, उससे मल्टीप्लाई करके हम एक्सटर्नल एरिया W1, W2, W3 और W4 और W5 फाइंड आउट करते। एक्सटर्नल प्लास्टर में हम और क्या देखते हैं कि टोटल एक्सटर्नल एरिया ऑफ प्लास्टर कितना दिया है, W1, W2, वो सब हम कैलकुलेट करके इक्वल टू 56.4 मीटर स्क्वायर हमारा एक्सटर्नल प्लास्टर आया। मटेरियल एस्टिमेशन, अभी मटेरियल एस्टिमेशन में क्या है, ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में क्या है कि अज्यूमिंग द ब्रिक वर्क इज डन विथ स्टैंडर्ड साइज। ओके, हमें भी पता है कि ब्रिक वर्क की जो स्टैंडर्ड साइज रहती है 190 × 90 × 90 mm विथ सीमेंट मोर्टार ऑफ 1:6, 1 सीमेंट एंड 6 रहता है हमारा सैंड। ये तो हमें पता ही है कि हमारी ब्रिक की साइज क्या रहती है, और अगर हमने मोर्टार 1:6 लिया तो वो क्या रहता, 1 सीमेंट रहता और 6 कोर्स सैंड रहता। अभी इट इज नोन दैट फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क इज इक्वल टू, अभी हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब के लिए हमारे 500 नॉज आते हैं ब्रिक के। स्टैंडर्ड साइज ब्रिक अगर हमने रिक्वायर्ड की, जो हमने स्टैंडर्ड साइज यूज की अगर 190 × 90 × 90, तो हमारे जो 1 मीटर क्यूब में हमारे 500 ब्रिक्स आते। सीमेंट सैंड उसमें रिक्वायर्ड रहती है 1.33 बैग्स एंड 408.25 kg पर मीटर क्यूब ऑफ 1:6 मोर्टार। अभी ब्रिक ऑफ वॉल्यूम, ब्रिक्स का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इंटू नंबर ऑफ ब्रिक पर क्यूबिक। अभी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितना है, 70.38, जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है, और नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं, एक मीटर क्यूब के लिए 500, उसके हिसाब से हमें कितने आए, 35,190 नॉज हमारी ब्रिक्स आई है। किसके लिए, जो हमने अभी वॉल्यूम निकाला है, अभी के लिए हमने जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क निकाला है उसके लिए हमें 35,190 ब्रिक्स लगेंगे। उसके बाद हमें सीमेंट कितने लगेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इंटू नंबर ऑफ सीमेंट बैग पर क्यूबिक। अभी 70.38 हमारा एज यूजुअल वॉल्यूम है ब्रिक वर्क का, तो 1.33 से हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आता है, 93.60 हमें क्या लगेगी, 6 सीमेंट की बैग्स लगेंगी। अब हमें सैंड कितना लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इनटू वेट ऑफ कोर्स सैंड पर क्यूबिक इज इक्वल टू सेम एज यूजुअल, जो हमने अभी देखा कि हमें 408.25 kg पर मीटर स्क्वायर हमें सैंड की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर किसके लिए रहती है, फॉर सीमेंट एंड 1.33 बैग्स साठी के लिए हमें 408.25 kg पर मीटर क्यूब लगता है। उसके हिसाब से हमने ये 28.732 kg हमारा क्या लगता है, हमें ये प्लास्टर लगता है। द अज्यूमिंग द इंटरनल प्लास्टर टू बी 12 mm थिक एंड एक्सटीरियर प्लास्टर टू बी 20 mm थिक, द ग्रेड ऑफ प्लास्टर इज 1:6। अभी इंटरनल प्लास्टर कितना, 12 mm थिक का, और एक्सटीरियर प्लास्टर जो रहता है वो हमारा 20 mm थिक का रहता है।
द ग्रेड ऑफ प्लास्टर हम कितना यूज करते हैं 1:6। उसके बाद इट इज नोन दैट 1 मीटर क्यूब ऑफ 12 mm थिक प्लास्टर नीड्स 0.8 बैग सीमेंट and 250.7 kg fine sand. Also, 1 meter square of 20 mm thick plaster need 1.33 bags of cement and 417.87 kg fine sand. जो कि हम 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं कांस्टेंट 1, मतलब हमारे जैसे 1 मीटर क्यूब के लिए हमें 500 ब्रिक्स लगती है, उसी तरह 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारे 12 mm थिक प्लास्टर नीड्स कितने रहते हैं 0.8 सीमेंट बैग रहते। अभी सीमेंट इज इक्वल टू सीमेंट फॉर इंटरनल प्लास्टर प्लस सीमेंट फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर, जैसे कि 72 इंटू 0.8 प्लस 56.4 इंटू 1.33 इज इक्वल टू 132.61 बैग्स आते। और फाइन सैंड कितने आते हैं, सैंड फॉर इंटरनल प्लास्टर प्लस सैंड फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर, वो कितने आते हैं 72 इंटू 250.7 एंड प्लस 56.4 इंटू 417.86 इज इक्वल टू कितने आते तो 41,617.7 kg। उसके बाद हमारा सीमेंट फॉर ब्रिक वर्क ओके प्लस सीमेंट फॉर प्लास्टर के लिए 93.60 प्लस 132.61 इज इक्वल टू कितने आते हैं 226.21 बैग्स आते। ब्रिक के लिए आते हैं हमारे 35,190 नॉट्स, कोर्स सैंड के लिए आते हैं 28,732 kg, फाइन सैंड के लिए आते हैं 41,617 kg। तो इस तरह से हमने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगते, कोर्स सैंड कितने लगेंगे और फाइन सैंड कितने लगते, वो हमने इस सेशन में देखा कि हाउ टू फाइंड आउट लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड बाय एक्सकेवेशन भी निकाला हमने, ब्रिक्स के काउंट्स भी निकाले और कोर्स सैंड के और फाइन सैंड के भी हमने इसमें काउंट्स निकाले, या फिर कितना केजी हमें सैंड लगेगा वो निकाला और कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे, ये हमने इस सेशन में विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल फाइंड आउट किया।